हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चा, तो यस स्टार्ट हो रहा है आपका शुद्ध गति की माने काइनेमेटिक्स। और इसमें आप पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D। बच्चा पहले मोशन इन 1D आएगा, फिर मोशन इन 2D आएगा। ठीक है, तो यस स्टार्ट कर रहे हैं। सर माय नेम इज बिट्टू चौधरी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान देंगे, काइनेमेटिक्स का माने क्या होता है। काइनेमेटिक्स एक ऐसी फिजिक्स है, एक ऐसा चैप्टर है बच्चा, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर कोई पार्टिकल को जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर लेकर करेंगे। सपोज करिए एक आपकी ये गाड़ी है, ठीक है बच्चा, और ये गाड़ी हम यहाँ से यहाँ पर लेकर गए। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, किसकी स्पीड कितनी है, इसका जो है वेलोसिटी कितना है। ठीक है बच्चा, तो आप सब ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चा काइनेमेटिक्स में माने मोशन इन 1D में यानी कि शुद्ध गति की और सरल रेखा में गति आप पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या सीखना जरूरी होता है सर। तो हम आशा करते हैं कि लगभग आपको ये पता होगा कि जो है विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। विस्थापन माने बच्चा डिस्प्लेसमेंट और दूरी माने डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है दूरी। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे। डिस्प्लेसमेंट माने देखिए, सपोज करिए, तो बच्चा सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, विस्थापन और दूरी। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब देखिए, मान लीजिए सपोज करिए बच्चा, एक पार्टिकल सपोज करिए यहां से चलता है पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला। ठीक है बच्चा, सपोज करिए बच्चा 1 मीटर है ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है सपोज करिए 1 मीटर है बच्चा, और जो ये लेंथ है सपोज करिए बच्चा 2 मीटर है, ये सपोज करिए बच्चा 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक है बच्चा, और यहां पर आकर रुक गया है। अब आपसे पूछा जाइए कि क्या जो ये पार्टिकल है जो चला है यहां से ऐसे घूम फिर कर आया है, यहां पर रुक गया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है यहां पर। तो बहुत आसान है बच्चा। देखिए जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ माने सर ये ऐसे चला, ऐसे चला, देखिए हम आपको ये देखिए ऐसे। ठीक है बच्चा, तो एक्चुअल पाथ ये है, ये इसकी लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस, इसकी लंबाई को कहते हैं डिस्टेंस। तो आप कितना बताएंगे डिस्टेंस, सर 1 मीटर ये, 2 मीटर ये, 1 और 2 3 हो गया, और 3 ये 6 हो गया बच्चा, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया। तो हम कहेंगे यहां पर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो बच्चा 15 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल माने प्रारंभिक और फाइनल माने अंतिम। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा बच्चा, फाइनल पॉइंट ये रहा। इन दोनों की बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है बच्चा, ये जो ये इस लाइन ज्वाइनिंग, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग है बच्चा। ठीक है बच्चा, ये लाइन ज्वाइनिंग की जो लेंथ होगी वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, अब सपोज करिए कितना हो सकता है, अगर ये 5 है तो लगभग ये बच्चा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ये है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ है, माने जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग है, उसकी लेंथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चा, बातें क्लियर है। तो बताइए यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आप कहेंगे सर 6 मीटर। बड़ा आसान है। तो इस प्रकार आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीख लिया है। सर अभी
कुछ बच्चों के समझ में आया होगा, कुछ के नहीं आया होगा, तो कुछ के लिए एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है बच्चा, हम रब कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन से वो समझाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चा। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, सपोज करिए, मान लीजिए ये सर्कल है बच्चा। ठीक है, इस सर्कल की सपोज करिए बच्चा रेडियस आर है। क्या बातें क्लियर हो गई है? ये सर्कल है बच्चा, इसकी रेडियस आर है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां से शुरू होता है, एक पार्टिकल है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और वो पार्टिकल बच्चा आप ही है, आप यहां पर खड़े थे। अब यहां से चलकर सपोज करिए बच्चा यहां पर पहुंच चुके हैं, इसका हाफ सर्कल आपने कवर किया है। कितना? हाफ सर्कल। यहां पर पहुंच गए हैं, ये बी पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट है। तो ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल माने प्रारंभिक। क्या बच्चा समझ में आ रहा है? अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि जो है वहां पर अच्छी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। ठीक है बच्चा, इनिशियल पॉइंट आपका है प्रारंभिक बिंदु। देखिए बच्चा, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर लेकर चल रहे हैं, ये आपका प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और बी आपका जो है फाइनल पॉइंट है, फाइनल माने जहां पर रुक गया है, अंतिम बिंदु। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? अब आपसे पूछा जाइए, बताइए फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, आपको आंसर देना है। बताइए सर। अभी अभी हमने बताया है जो डिस्टेंस होती है वो लिख लीजिए बच्चा, डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है। जो रियल में पाथ है उस पाथ की लंबाई को, उस रास्ते की लंबाई को, जो वास्तव में रास्ता है और उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस माने दूरी कहते हैं बच्चा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट माने प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की जो लाइन जॉइनिंग है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं बच्चा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बातें क्लियर है? माने विस्थापन कहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। ठीक है बच्चा, अब बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? सर, जिस बच्चे ने ध्यान से समझा है वो निकाल सकता है, और अगर नहीं निकाला है तो हम हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बच्चा ध्यान देंगे, क्या पार्टिकल ये चला है? अरे ऐसे ही तो चला है, इधर का कोई रोल नहीं है बच्चा। आप इसको ये मान के चलिए, ये आपका दिखावटी है, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें पार्टिकल आया ही नहीं। ठीक है, तो आप पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे हाफ सर्कल कवर किया, तो बताइए जो एक्चुअल पाथ तो यही है बच्चा, वास्तव में तो ऐसे ही चला है, तो इसकी लेंथ को क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे। और ये कितना है बच्चा? क्या बच्चा ये पूरा सर्कल होता तो क्या पूरा सर्कल का ये जो एक्चुअल पाथ है कि जो लेंथ है, क्या वो परिधि माने सरकमफ्रेंस माने 2 पाई आर होती है? क्या बच्चा ये तो आधा है, तो 2 पाई आर का आधा माने सरकमफ्रेंस माने परिधि का आधा क्या पाई आर हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है बच्चा वो आपका हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, परिधि का आधा, सरकमफ्रेंस का आधा। क्या बात है क्लियर है बच्चा? 2 से 2 गया है तो डिस्टेंस आपका आ गया है बच्चा कितना? डिस्टेंस आ गया है पाई आर। यस सर, समझ में आया? ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बातें करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा बच्चा, फाइनल पॉइंट ये रहा, लाइन ज्वाइनिंग ये रही। अरे क्या है? क्या ये बच्चा आर है? क्या ये रेडियस आर है इतना? और क्या ये भी आर है? तो आर प्लस आर कितना हुआ बच्चा? 2r। तो यानी कि आपका जो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डिस्प्लेसमेंट मानी विस्थापन बच्चा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही हम बराबर लेकर चलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर प्लस आर कितना? 2r। यस, अगर आर का आपको मान दिया रहता, वैल्यू दी रहती, सपोज करिए आपका आर का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आप 7 यहां पर रख देते, 7 2 14 सेंटीमीटर आ जाता, और इसी प्रकार यहां पर रख देते। ठीक है,
क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर, बल्ले बल्ले हो गई, वाकई में बल्ले बल्ले हो गई। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रब कर देते हैं हम इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन से हम और समझाने की कोशिश करें। अच्छा बच्चा, एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात। सपोज करिए ये मेरे हाथ में मार्कर है और मैं इसको ऐसे ले गया हूं और लाकर रख दिया हूं, 7 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गया हूं और लग दिया हूं, तो बताइए कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, बताइए। तो आप क्या कहेंगे? सर आप 7 ऊपर लेकर गए हैं, 7 नीचे लेकर गए हैं, तो एक्चुअल पाथ कितना? 7 और 7 14। तो एक्चुअल पाथ की लंबाई कितनी हो गई बच्चा? 14, 7 7 14 हो गई। तो डिस्टेंस आपका 14 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? क्योंकि जहां से चला था वहीं पर आकर रुक चुका है, तो इनिशियल पॉइंट भी वहीं पर है, फाइनल पॉइंट भी वहीं पर है। बताइए क्या लाइन ज्वाइनिंग कितना है? अरे लाइन ज्वाइनिंग देखिए, यहां से स्टार्ट और यहीं पर, तो बताइए बीच की कोई लेंथ है ही नहीं, उसकी कोई लंबाई है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? 0। ठीक है, तो अगर हम जहां से चलते हैं वहीं पर आकर रुक जाते हैं, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। अगर आप डेली सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, तो बताइए जब आप घर आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। क्यों? क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर आ गए हैं। क्या बात है क्लियर है बच्चा? यस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्हील है, क्या है बच्चा? एक व्हील, और उसकी रेडियस r है, इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट P इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। ठीक है बच्चा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आपको पहले क्वेश्चन को समझाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि रोड है बच्चा, और इस रोड पर एक व्हील है, ये जिसका रेडियस बच्चा r है, ये रेडियस बच्चा r है, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट P है, मान लीजिए पॉइंट P यहां पर है बच्चा। अब ये क्या करता है? ये सर्कल रोलिंग करता है, रोलिंग माने घूमता है ऐसे, और जब ये घूमता है तो आगे बढ़ेगा बच्चा, देखिए घूम घूम कर ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल घूम जाता है, हाफ, आधा घूम जाता है। तो सपोज करिए बच्चा ये यहां पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये यहां से यहां गया है बच्चा। ठीक है, जब ये हाफ सर्कल घूम जाएगा तो क्या आप समझ रहे हैं, ये पॉइंट P यहां से बिल्कुल ऊपर से क्या नीचे आ जाएगा ऐसे बच्चा। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल माने प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। यस, क्या बच्चा कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसकी लेंथ। तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, इसके बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है ये लेंथ। क्या ये आपका बच्चा डिस्प्लेसमेंट? सपोज करिए आप इसे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चा, ये और ये आपको डी ही फाइंड करना है, माने डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है बच्चा। अब सर कैसे निकाले? अरे बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं है। देखिए ध्यान देंगे, देखिए क्या आपको ये निकालना है, ये कैसे निकाले सर? अरे बहुत आसान है। कैसे? वो क्या बताइए, ये रेडियस r है, तो क्या ये भी रेडियस r है बच्चा? तो क्या ये r और ये r, क्या ये 2r हो गया है बच्चा? ठीक है। अब एक बात और बताइए सर, जब ये हाफ सर्कल घूम जाएगा, जब ये हाफ सर्कल घूम जाएगा, तो हाफ सर्कल छोड़िए, अगर ये पूरा सर्कल घूम जाता तो क्या परिधि के बराबर, क्या पूरा सर्कल घूमने में कितना ऐसे आगे चलता बच्चा? क्या 2 पाई r के बराबर माने परिधि के बराबर चलता? लेकिन अब हाफ सर्कल घुमा है तो आधी परिधि के बराबर ऐसे आगे जाएगा। तो इसका माने सर ये यहां से यहां तक जो होगा आधी परिधि माने पाई r। अरे 2 पाई r का आधा पिछले क्वेश्चन में कराया है, ठीक है बच्चा। तो अब आपको ये निकालना है, ये तो सर बहुत आसान है, ये तो मेरे को दिख रहा है एक जो है समकोण त्रिभुज ऐसे, देखिए ध्यान देंगे एक ट्रायंगल दिख रहा है ये, और इसमें 90 डिग्री होगा बच्चा। ये आपका पाई r है,
ये आपका 2r है और ये आपका निकालना है। ठीक है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप? यस। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2r का स्क्वायर जमा पाई r का स्क्वायर। यस। अगर आपको r की वैल्यू दी रहती तो आप सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर हो गई? क्या कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बच्चा। नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन और बच्चा, एक क्वेश्चन और कराते हैं ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बच्चा पूरी फिजिक्स में काम आएगा आपके। अब आपको पूरी फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से सीख लीजिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है बच्चा, हम इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए सर। मैं सीख चुका हूं सर, मैं कम से कम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में सीख चुका हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा ही कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर ये एक सर्कल है बच्चा, क्या आपको दिखाई देता है? आपको बच्चा कोई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और मान लीजिए ये इसका सेंटर है, और सपोज करिए बच्चा ये इसका सेंटर है, और सपोज करिए ये इसकी रेडियस r है। ठीक है, और एक पार्टिकल यहां से माना यहां पर था और यहां पहुंच गया है। इनिशियल पॉइंट आपका a है और फाइनल पॉइंट आपका b है। ठीक है बच्चा, पहले हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए तो आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। और एक पार्टिकल ए से चला बी पर पहुंच चुका है, ऐसे चलकर, माने इस प्रकार चला है ऐसे। ठीक है, ऐसे चला है बच्चा। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कैसे निकाले सर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो क्या आपका ये एक्चुअल पाथ है बच्चा, ये और माना एंगल थीटा रोटेट कर चुका है बच्चा, थीटा एंगल रोटेट कर चुका है। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर बच्चा ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है, आप फाइंड कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे बच्चा? डिस्टेंस के लिए बड़ा आसान है, क्या आप जानते हैं ये आपको फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकाले सर? देखिए, क्या आप जानते हैं, क्या ये आर्क है एक? अरे आर्क है कि नहीं, माने एक चाप है, आर्क को चाप कहते हैं बच्चा हिंदी में। तो ये चाप है, क्या कि चाप, ये चाप की लंबाई है बच्चा, ये चाप और चाप की लंबाई। ठीक है, तो आप इस चाप की लंबाई को सपोज करिए बच्चा एल कहते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक ये। ठीक है, क्या बात क्लियर होगी है? तो आप बताइए, क्या आर्क थीटा बराबर एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं? अगर आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिए बच्चा, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। तो एंगल क्या है बच्चा? थीटा एंगल रोटेट किया है, और आर्क लेंथ कितनी है बच्चा? एल है, एल, ये एल आपको फाइंड करना है। अरे यही तो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है बच्चा, डिस्टेंस एल ही तो है। ठीक है, अपॉन रेडियस क्या आर है, क्या एल बराबर थीटा इंटू आर, आंसर आ चुका है। आर की वैल्यू दी रहती तो आप रख देते, डिस्टेंस तो हो गई है सर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चा ये है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है, इसकी लेंथ को आप क्या डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? यस। माना ये कैपिटल बच्चा ये डी है, आप इसको इस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकाले सर? बहुत आसान है। क्या आप एक बात बताइए बच्चा, क्या आप ये कर सकते हैं? क्या यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं बच्चा? डाल सकते हैं कि नहीं? और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 इधर हो जाएगा, और थीटा बाई 2 माने बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी होगा साथ साथ। ठीक है बच्चा, तो माने एंगल इधर देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है बच्चा, ऐसा, ये हमने परपेंडिकुलर ऐसा डाला है,
देखिए ये आपकी ये है डी, ये, और ये आपका आर है, ये आपका आर है, और ये एंगल अगर टोटल थीटा था तो इधर थीटा बाई 2 रह चुका है। ठीक है बच्चा, क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब बताइए आप कैसे करेंगे? अरे क्या ये 90 डिग्री है बच्चा, ऐसे है कि नहीं? अब आप क्या इसका लेंथ निकाल सकते हैं बच्चा? ये इसका कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप साइन थीटा लगा सकते हैं? देखिए थीटा के सामने क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर माने लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए थीटा के सामने क्या होता है बच्चा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बच्चा, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या है बच्चा? ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस। क्या आप जानते हैं ये ऐसे, या ये देखिए हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है बच्चा? साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। तो यानी कि आप इसमें लगा सकते हैं साइन थीटा इक्वल, थीटा कितना है बच्चा? थीटा बाई 2, तो आप थीटा बाई 2 रख देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा? ये, इसको आप क्या मानेंगे बच्चा? इतनी लेंथ को आप सपोज करिए बच्चा x मानते हैं, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूस बच्चा r है, तो x का वैल्यू आ चुका है r साइन थीटा बाई 2। अगर ये x है तो क्या ये भी बच्चा x है? तो आपका d क्या है बच्चा? d x प्लस x, माने d बराबर r साइन थीटा बाई 2 प्लस r साइन थीटा बाई 2, यानी कि d का वैल्यू आ गया है 2r साइन थीटा बाई 2। यस सर, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। क्या बच्चा बातें क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको अगर किस सर्कल में मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से चलता है, यहां पर पहुंच जाता है, सपोज करिए एंगल 120 डिग्री। अब आपको दोबारा ये अगर मैं कहूं अब आप इसका क्या निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट का अगर एक सर्कल में कोई पार्टिकल थीटा एंगल क्या कर जाता है, थीटा एंगल घूम जाता है ऐसे, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, थीटा की जगह 120 आ जाएगा, 120 बाई 2, आर का वैल्यू रख दीजिए, टोटल तुरंत आंसर पाइए। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर हो गई? तो इस प्रकार हमने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, और मैं समझता हूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे जो लेक्चर आएगा बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम पढ़ाएंगे आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अच्छा बच्चा, इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, छोटी सी बात, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए जो डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चा। ठीक है, माने मैं क्या कह रहा हूं, जो देखिए बच्चा, हम आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता देते हैं, ये लास्ट बात रहेगा ये बच्चा, देखिए ध्यान देंगे। देखिए मैं कह रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और ये आपका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चा, और ये आपका स्केलर होता है। ये क्या है सर? वेक्टर माने सदिश, वेक्टर क्वांटिटी, और माने ये सदिश राशि बच्चा, और ये अदिश राशि होता है बच्चा। क्या होता है? अदिश राशि। अब आप जानते हैं जो सदिश राशि होती है, क्या उनकी बच्चा दिशा भी होती है कि नहीं? अगर इसकी दिशा है सर, तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या डायरेक्शन भी माने दिशा भी देखनी होगी। यस सर, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन देखनी होगी। ठीक है बच्चा, तो कैसे देखें सर इसका डायरेक्शन? तो इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर।
जैसे इसी क्वेश्चन में पूछता हूं क्या इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये है, माने जो इसकी लेंथ है, इस लेंथ को क्या इस डिस्प्लेसमेंट का क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, मान कहेंगे। जो भी माना है डी बराबर कितना था बच्चा 2r sin थीटा बाई 2, लेकिन डायरेक्शन होगी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, ऐसे ऐसे बच्चा, इधर से इधर, ऐसे इधर से इधर नहीं, इधर से इधर, क्योंकि इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल हमने बताया था कि एक पॉइंट यहां से शुरू हुआ था, ऐसे 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 ऐसे, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा बच्चा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसका जो लेंथ होगा, जो ये लेंथ होगा बच्चा, इस देखो इनिशियल से फाइनल की ओर क्या कर दीजिए, लाइन ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो इसका जो लेंथ का जो लेंथ है बच्चा, लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ है, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा, और इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल ऐसे, ये आपको क्या देगा बच्चा, ये आपको डायरेक्शन देगा, दिशा। तो ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक क्या होती है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होती है। आप लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे बच्चा, इनिशियल से फाइनल की ओर, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है बच्चा, डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार एक बात छोटी सी और रह गई बच्चा, उसको भी बता देते हैं। देखिए देखिए ध्यान देंगे, क्या बच्चा कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? क्या बच्चा, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं? सोचिए, हो सकते हैं सर। कब? जब एक पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चले बच्चा और पलटी ना मारे, ऐसे चलता रहे, पलटी ना मारे। देखिए मान लीजिए ए पॉइंट से चला बी पॉइंट की ओर ऐसे, तो बताइए जब ए से बी की सपोज करिए बच्चा 5 मीटर की लेंथ है, तो बताइए ए से बी का डिस्टेंस कितना, तो आप कहेंगे एक्चुअल पाथ ये है सर, एक्चुअल पाथ की लंबाई भी ये है, तो यानी कि डिस्टेंस आपका 5 आ गया है। और डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, लाइन जो ये है बच्चा, इसकी लेंथ को क्या कहेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर है। लेकिन अगर एक पार्टिकल यहां से चलता 5 मीटर आगे जाता और फिर वापस इसी रास्ते पर ऐसे जाकर ऐसे जाता, ऐसे पीछे हो जाता, तो ऐसे जाकर ऐसे ही पीछे हो जाता, ठीक है बच्चा, और यहां पर आकर रुक जाता। सपोज करिए ये 6 ऐसे गया है और फिर 1 ऐसे गया है। अब आपसे पूछा जाए बताइए क्या डिस्टेंस है, और ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, तो आप कहेंगे, और ये सपोज करिए बच्चा ये यहां से यहां तक का टोटल ये 6 मीटर है, तो आप बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस है। तो आप कहेंगे डिस्टेंस है बच्चा, देखिए 6 आगे गया 1 पीछे गया, तो एक्चुअल पाथ की लंबाई बच्चा 7 हो गई। लेकिन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ये बच्चा 6 है, ये 1 है, तो 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता है उसके लिए, और वो पलटी नहीं मारता है, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बातें समझ रहे हैं? तो यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है बराबर हो सकती है कब, डिस्प्लेसमेंट के, कब, जब बच्चा स्ट्रेट लाइन पर चले, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होती है। ये क्या होती है बच्चा, ये जो है डिस्टेंस बड़ी होती है। अदरवाइज अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर जाए और पलटी ना मारे तो बराबर होगा बच्चा, नहीं तो अदरवाइज डिस्टेंस जो है बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है बच्चा, तो आप ये भी लिख लेंगे। कुछ जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, अगर आप इसको इधर ले आइए, अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चा, अभी लिखते हैं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो, ये रेशियो है बच्चा, तो ले ग्रेटर देन, यहां पर 1 बचा है, आप इसको ऐसे ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चा कंप्लीट होता है। इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपको करने हैं बच्चा, और करके जो है आप हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे, और जो है आप डेली जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं वो आप डेली मेहनत से करेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए अभी बच्चा, अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम आपको, अगर आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो हम आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सबसे पहले ये करा कर देंगे, फिर हम एवरेज स्पीड और
एवरेज वेलोसिटी माने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ठीक है बच्चा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए बच्चा, आपको मेहनत करते रहना है, बोलना नहीं है। हम आपको बार बार हर लेक्चर में बताते हैं, आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।